बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको जहाँ जहाँ हैं खुश रखें, आबाद रखें और अपनी ख़ास हिफ्ज़ व ईमान में रखें। इसी प्यारी सी दुआ के साथ स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो। आज की वीडियो में व्यूअर्स मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी, साथ में बच्चों की आपस में जो लड़ाई होती है इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। एक सवाल जो कि बहुत ही कॉमन है कि बच्चे आपस में क्यों लड़ते हैं। आपस में बच्चे या बहन भाई जब आपस में लड़ते हैं तो उसकी वजह से पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और घर का माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इस हवाले से मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। अक्सर ये जो सवाल आता है कि बच्चे आपस में क्यों लड़ते हैं, तो मेरा उन वालिदैन से ये सवाल है कि आप बच्चों की लड़ाइयों को ख़त्म क्यों करना चाहते हैं। 2-3 वजूहात होती हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो लड़ते हैं। जैसे कि बच्चे अक्सर खेल कूद में उनको समझ नहीं आ रहा होता कि किस वजह से वो लड़ रहे हैं, या फिर एक ही चीज़ के पीछे दोनों बहन भाई या दोनों बहनें लड़ रही होती हैं कि एक ही चीज़ होती है और वो दोनों को चाहिए होती है। तो अक्सर यही वजूहात होती हैं बच्चों की आपस में जो लड़ाइयाँ होती हैं उनकी। ऐसी सूरत हाल में एक बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बचपन की इन लड़ाइयों के कोई भी नुकसानात नहीं हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ये सोच लेते हैं कि बच्चे अगर इसी तरह से लड़ते रहे तो वो बड़े होकर आपस में नफ़रत करेंगे एक दूसरे से, या एक दूसरे से इनकी लड़ाइयाँ ऐसे ही रहेंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बच्चों की जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, यानी बहन भाइयों की जो आपस में लड़ाई होती है, इससे बच्चों में अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, प्यार पैदा करती है, क्योंकि बच्चों में लड़ाइयाँ होना एक नॉर्मल सा बिहेवियर है। लेकिन अगर लड़ाइयाँ ना हों तो फिर ये फ़िक्र वाली बात होती है कि आपके बच्चे आपस में इंटरेक्ट नहीं हैं। होता ये है कि बच्चों की इस बिहेवियर की वजह से माएँ जो हैं सारा दिन परेशान रहती हैं, बच्चों को मारती भी हैं या डांटती भी हैं और सारा दिन यही सोचती रहती हैं कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बच्चे कुछ ही देर में बिल्कुल सब कुछ भूल भाल कर नॉर्मल हो जाते हैं। उनको तो याद भी नहीं होता कि वो लड़े थे और किस वजह से लड़े थे, क्यों लड़े थे। बच्चों में ये लड़ाइयाँ तो उनमें आपसी अंडरस्टैंडिंग पैदा करती हैं। जैसे दो बच्चों में या बहन भाइयों में एक ही चीज़ से अगर लड़ाई हो रही हो तो उनसे बहन भाइयों को एक दूसरे की पसंद या नापसंद के बारे में पता चल जाता है। लेकिन आपका स्ट्रेस आउट होना बच्चों के लिए मैटर नहीं करता, बल्कि बच्चे तो इस बात को नोटिस भी नहीं करते कि उनकी किसी बात की वजह से आप परेशान हैं। ठीक है, घर का माहौल जो है वो ख़राब हो जाता है, शोर शराबा भी होता है, तो वो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है कि आप अपने माहौल को किस तरीके से हैंडल करते हैं। बच्चों को पनिश करने से या अलग अलग कमरों में बिठा देने से कभी भी बच्चों में, बहन भाइयों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। इस बात का एहसास पेरेंट्स को तब होता है जब बच्चे टीन एज में आएंगे और आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे होंगे। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत परेशानी होती थी बच्चों के बिहेवियर्स को देखकर कि बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, और मैं काफ़ी हाइपर भी हो जाती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को समझना स्टार्ट कर दिया, और पेरेंट्स जितनी जल्दी अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करेंगी उतना ही बच्चों के लिए भी और ख़ुद उनके लिए भी अच्छा होगा और वो बहुत ही खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे। क्योंकि जो वक्त है वो बहुत तेज़ी से गुज़र जाता है और हमारे जो बच्चे हैं देखते ही देखते माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगियों में काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं, और ये बातें जो हैं बिल्कुल ख्वाब सी लगती हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा खुशगवार करने के लिए इग्नोर करना सीखें, बच्चों को समझाएं, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, उनको हमने समझाना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर बच्चे किसी भी प्रॉब्लम को लेकर आपके पास आएँ तो आप उनको कहें कि ये आपका प्रॉब्लम है, आप इसको खुद सॉल्व करें। ऐसा करने से एक तो बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा होता है और दूसरा वो अपनी एज के मुताबिक अपने जो मसले हैं उनको हल करने की सलाहियत रखता है। अगर आप बच्चों की लड़ाइयों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे और बच्चों के जो मैटर्स हैं उनको ख़ुद हैंडल करने देंगे
तो आप देखें कि बच्चे किस तरीके से, एक 7 साल का बच्चा या एक 10 साल का बच्चा अपने प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हैंडल करता है, उसमें किस तरीके से कॉन्फिडेंस पैदा होता है। लेकिन यहाँ एक बात मैं क्लियर करती चलूँ कि अगर बच्चे आपस में मार कुटाई कर रहे हैं तो इस मामले में पेरेंट्स को खुद इंटरफेयर करना चाहिए और बच्चों को रोकना चाहिए कि ये मार कुटाई जो है ये गलत है, इसको अपने तरीके से बच्चों को समझाना चाहिए। अपनी इसी बात के साथ आज के टॉपिक को मैं यहाँ पर एंड करूँगी और अब चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो उससे पहले यहाँ पर आज मैंने अपने लिए एक वॉशिंग मशीन ख़रीदी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। यहाँ पर ये डॉलिन्स की मैनुअल वॉशिंग मशीन है और इसका जो टब है काफ़ी डीप है और कम वक्त में ज़्यादा कपड़े जो हैं इसमें वॉश हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे और इजीली वॉश हो जाते हैं। तो अब चलते हैं हमारी आज की रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मुझे एक कमेंट आया था जिसमें लिखा हुआ था कि अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ इसमें बेकिंग करना सिखा दें। यानी मेरे पास जो ओवन है, हाँ हो सकता है कि सेम ऐसा ही ओवन इनके पास भी हो, तो उसमें बेकिंग का तरीका जो है ये पूछ रहे हैं। तो इसी तरह एक और मैसेज मुझे रिसीव हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, सिस्टर आप इस ओवन में चिकन बंस की रेसिपी बताइए प्लीज़। ये ओवन मेरे पास भी है लेकिन मुझे इसमें बेकिंग नहीं आती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ चिकन ब्रेड, जो कि बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए मुझे ज़रूरत है 2 कप मैदे की। इसको मैं छान लूँगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो हमेशा छान के इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर उनमें कोई भी गुठली वगैरह या जैसे आजकल मौसम है कीड़े वगैरह आ जाते हैं तो छानने से वो निकल जाते हैं। 1 पैकेट में इंस्टेंट ईस्ट इसमें ऐड करूँगी, ये जो बाज़ार से आसानी से मिल जाती है। 2 टेबलस्पून शुगर हम इसके अंदर ऐड करेंगे, 1 चुटकी नमक, और इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे तरीके से हाथ की हेल्प के साथ ही मिक्स कर लेंगे। 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऑयल का ऐड कर दूंगी, जिससे ये होगा कि हमारे जो बंस हैं ये बहुत ही नरम से बनेंगे। तो वैसे तो बेकिंग के लिए मैं ज़्यादा जो है स्टोव का ही इस्तेमाल करती हूँ। मेरे पास बेकिंग के लिए जो अलग से ओवन है वो नहीं है, तो मैं देचकी में ही केक या कोई भी चीज़ होती है उसको बेक करती हूँ, तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। यहाँ भी आपने नोट किया होगा कि जो चीनी है मैंने उसको पीसा नहीं था, बल्कि दानेदार चीनी ही मैंने इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ऐड की थी। लेकिन जो अब मैं गर्म पानी इसके अंदर ऐड करूँगी और डो बनाने के लिए हम गर्म पानी का ही इस्तेमाल करेंगे, उससे जो हमारी चीनी है वो अच्छे तरीके से डो के अंदर हल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसकी एक सॉफ्ट सी जो डो है बना लेंगे। आम रूटीन में बेकिंग करने के लिए मैं देचकी का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ओवन की निस्बत देचकी में बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें बेक हो जाती हैं। मेरे पास दूसरा ओवन नहीं है जिसमें मैं बेकिंग कर सकूँ, इसलिए मैं अगर मुझे कभी जल्दी हो तो मैं अपने माइक्रोवेव ओवन में ही बेकिंग भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने डो जो थी उसको गूँथ लिया था और उसको राइस होने के लिए 30 मिनट का मैंने टाइम दिया था, जब तक मैं अपनी जो मैरिनेशन है चिकन की, जिससे हम अपने आज की चिकन ब्रेड को फिल करेंगे, उसको रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था, उसमें 1 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया था। 200 ग्राम चिकन था जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था, वो ऐड कर दिया था। साथ में नमक और काली मिर्च, सिरका, ये चीज़ें डालकर हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब यहाँ पर बारी आ जाती है थोड़ा सा इसके अंदर स्पाइस ऐड करने की। तो मेरे पास यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस है, 2 टेबलस्पून मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको अच्छे तरीके से पका लूँगी। थोड़ी सी वेजिटेबल्स हैं, एक स्मॉल साइज़ का ऑनियन था और एक स्मॉल साइज़ की ही शिमला मिर्च थी, जिसको मैंने स्लाइसेस में काट कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। और यहाँ पर हमारी ब्रेड की फिलिंग तैयार हो चुकी है। हमारी जो डो थी वो अच्छे तरीके से राइस हो चुकी थी। अब मैं इसको रोटी की तरह बेल लूँगी और यहाँ पर आप रोटी की मोटाई देख सकते हैं कि मैंने इसको ज़्यादा बारीक नहीं किया और ना ही ज़्यादा मोटा रखा है। एक साइड से मैं कुछ इस तरीके से नाइफ़ की हेल्प के साथ इसको कट लगा लूँगी। दरमियान में हम इसकी फिलिंग रखेंगे जो हमने अभी तैयार की है, और इसको कुछ इस तरीके से बाइंड करते हुए हम ब्रेड की शेप दे लेंगे।
इसी तरीके से मैं दूसरे पीस को भी बाइंड कर लूँगी और यहाँ पर हमारी 2 जो ब्रेड हैं ये तैयार हो गई हैं फिलिंग के साथ। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दूँगी, तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि ये मज़ीद राइस हो जाएं। जब ये अच्छे तरीके से राइस हो जाएं तो हम इसके ऊपर एग वॉश लगा देंगे। अंडे को मैंने सिंपली फेंटा था और इसके टॉप पर लगा दिया था। ब्रेड को गार्निश करने के लिए शिमला मिर्च और ब्लैक ऑलिव्स का यूज़ किया था। तो यहाँ पर हमारी जो ब्रेड है ओवन में रखने के लिए बिल्कुल तैयार है। तैयार की हुई ब्रेड्स को हम ओवन में रखेंगे। ओवन को मैंने बिल्कुल भी प्री हीट नहीं किया, बस हम ब्रेड्स को ओवन के अंदर रखेंगे और इसकी सेटिंग जो है कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे। ब्रेड को हम ओवन में रख देंगे और ओवन को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर नीचे एक नॉब दिया गया है, इसको हम घुमाएंगे, 2 दफ़ा घुमाएंगे तो यहाँ पर A2 का ऑप्शन आ जाएगा। A2 का जब ऑप्शन आ जाए तो हम स्टार्ट का बटन यानी कि ऑन कर देंगे। नॉब को दोबारा से घुमाएंगे, 600 ग्राम का ऑप्शन दबाएंगे और साथ में यहाँ पर टाइमर फिक्स हो जाएगा तकरीबन 10 मिनट का, या सॉरी 10.5 मिनट का। 10.5 मिनट में हमारी जो ब्रेड है ये अच्छे तरीके से बेक हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 10 मिनट का टाइमर लगाया था और मेरी जो ब्रेड है ये अच्छे तरीके से बेक हो चुकी है। यहाँ पर मैं अभी आपको काट कर भी दिखाऊंगी कि हमारी जो ब्रेड है कितने अच्छे तरीके से फ्लफ़ी सी बनकर तैयार हो चुकी है। बेकिंग जो है ओवन में बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है, लेकिन एक बात का जो मुझे हमेशा ही मसला रहता है वो ये कि इसमें जो कलर है वो ज़्यादा ब्राइट सा नहीं आता, यानी कि जैसे एक सुर्ख सा रंग आ जाता है जब हम स्टोव में कोई भी चीज़ बेक करते हैं, तो इसके टॉप से वो चीज़ नहीं आती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी ब्रेड जो है ये बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है और मैंने आपको ये दिखाया है करीब से भी करके कि कितने अच्छे तरीके से ये राइस हुई है और ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। तो यहाँ पर मैं एंड करूँगी आज की वीडियो का। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो को अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरी वीडियो कैसी लगी है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।